पिछले एपिसोड में वांग लिन को अचानक से कुछ फील हुआ था और इसीलिए वो वहीं पर रुक गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे मुआन का सोल फील हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो इस तरह से मुआन के सोल को खोज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे खोज भी लेता है, इसीलिए वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वो तुरंत इसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी सोल यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिसके वजह से वांग लिन इस बात से काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्पेल कास्टर होता है और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ कुछ कर रहा था, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो किसी भी कीमत पर यहाँ से मुआन के सोल को लेना चाहता है। तभी एक लेडी उस स्पेल कास्टर से कहने लगती है कि तुम्हारी सोल यहाँ नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि आज तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर आ गया था और वो इससे कहता है कि तुम रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो स्पेल कास्टर भी इससे पहचान गया था, जिसके बाद वो भी अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुमने फिर से कुछ करने का कोशिश किया तो फिर तुम यहीं पर मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वो किसी भी तरह से मुआन के सोल को खोज सके। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेस क्रैक ओपन होने लगते हैं, जिसे देख स्पेल कास्टर कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये जगह अब कोलैप्स होने वाली है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे सोल को खोजने के लिए किसी दूसरे तरीके का यूज करना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं वांग लिन भी कहने लगता है कि यह जगह तो अब कोलैप्स होने वाली है, इसीलिए मुझे अब जितना जल्दी हो सके मुआन के सोल को खोजना होगा। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो सोल फॉर्म अब यहाँ से जाने लगती है और इससे कहती है कि मेरा हेल्प करने के लिए थैंक यू। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी अपने सोल का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब इस तरह से वे अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ देते हैं। तब इस पर वांग लिन कहने लगता है कि मुझे इसे ब्रेक करना ही होगा क्योंकि उसके बाद ही मैं मुआन के सोल को खोज सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मुआन के सोल को खोजने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो इसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वही सोल फॉर्म इससे कहने लगती है कि तुम मुझे बचाने के बाद मेरे ऊपर फिर से अटैक कर रहे हो और आखिरकार इसका क्या मतलब है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने फिर से अपने पावर का यूज करके इसे ब्रेक कर दिया था और वो मुआन को याद करते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस क्रैक ओपन हो गया था, जिसके वजह से वो स्पेल कास्टर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब आखिरकार हम देखते हैं कि वो भी इसके अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो सोल फॉर्म वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने फिर से इसे ब्रेक कर दिया था और अब आखिरकार इस तरह से उसे मुआन की सोल मिल जाती है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी सोल स्पेस क्रैक के अंदर खींचे चले जाते हैं, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो मुआन के सोल को इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इसके अंदर चला जाता है और अब इस तरह से आखिरकार उसने मुआन के सोल को पकड़ लिया था। इसके बाद वो इससे कहता है कि तुम कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसने सोल बैनर को बाहर ही छोड़ दिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके पावर का यूज करके स्पेस क्रैक के अंदर जाने से खुद को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने मुआन के सोल को अपने अंदर रख लिया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि यह जगह तो बहुत ही तेजी से कोलैप्स हो रही है और इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके लिंगसान को खोजना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ कोई भी देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं होता। तभी इसी बीच वांग लिन को नीचे बहुत सारे गोल्डन स्वॉर्ड दिखाई देते हैं जो कि असल में गोल्डन स्पिरिट होता है। अब इसीलिए वांग लिन ने ली गुओ को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी होता है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी गोल्डन स्वॉर्ड में हलचल होने लगती है, जिस पर ली गुओ कहता है कि क्या तुम अभी भागने लगे। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि जो स्पिरिचुअल बीइंग गोल्ड सोल से बना हुआ होता है वो बिल्कुल स्वॉर्ड सोल के जैसा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने ली गुओ का यूज किया था ताकि वो इनको रोक सके। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी गोल्डन स्वॉर्ड एक साथ में कंबाइन होने लगते हैं, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये ब्रेथ तो इमोर्टल स्वॉर्ड के जैसे है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड भी अब पूरी तरह से कंबाइन हो गया था, जिसे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो असल में सिंगल सोल है। अब इसीलिए वो इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और फिर कहता है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मगर
तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से ली गुओ इस बात से काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत अपने मोटर स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अब वो स्वॉर्ड भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और अब इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वही उधर हम देखते हैं कि ली गुओ इस बात से काफी डर गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्वॉर्ड फिर से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने भी मोटर स्वॉर्ड का यूज करके इसे रोक दिया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वही वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसका स्पीड तो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि ये तो फोर्थ सोल से भी तेज है और इसका अटैक पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड ने इसे सामने से घेर लिया था और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है कि तुम इसे छोड़ दो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके इसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक अपने आप ही मुड़ जाता है, जिसका वजह से इसे कुछ भी नहीं होता। मगर तभी हम देखते हैं कि चियान फेंग यहाँ से गुजर रहा था, जो इसे देख कहता है कि गोल्डन सोल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए थैंक यू, क्योंकि इसके वजह से मैं यहाँ से बहुत आसानी से पास हो गया और अब इसी बात के लिए चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने होंगडाई को बाहर निकाल लिया था और कहने लगता है कि तुम तो फिर से उसके साथ में फाइट करना चाहती थी, इसीलिए चलो आज मैं तुम्हें इसके लिए एक चांस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार दो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि होंगडाई भी इसके लिए मान जाती है और अब इसीलिए वो इसके लिए निकल गई थी। वहीं वांग लिन कहना लगता है कि ये स्वॉर्ड तो ली गुओ को हर्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इसका कोई दूसरा इंटेंशन हो। फिर वो ली गुओ से कहना लगता है ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में गलत हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे होने दो। जिसके बाद वहीं ली गुओ इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहना लगता है कि मास्टर ऐसा ना करो। तब इस पर वांग लिन कहना लगता है कि डिमन होने की वजह से तुम्हें इतना आसानी से कुछ नहीं होगा, इसीलिए अब तुम मेरे सोल के मिल जाने तक वेट करो, जिसके बाद मैं फिर तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे भेज देता है। फिर वहीं वांग लिन कहना लगता है कि ये स्वॉर्ड तो सच में ट्रेजर है, इसीलिए जब मैं ली गुओ को लेने के लिए वापस आऊंगा तो फिर हम इसे जीतने का कोई तरीका खोज लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से लिंगसान को खोजने के लिए निकल गया था और कहने लगता है कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि होंगडाई सामने से आ जाती है और उसने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो होंगडाई है। अब इस तरह से उसे भी समझ में आ गया था कि चियान फेंग ने इसे अपने फर्नेस के रूप में रिफाइन किया था, जिसकी वजह से इसने अपना माइंड खो दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन के पास ज्यादा टाइम नहीं था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसके पास में ज्यादा टाइम के लिए नहीं फंसेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई ने भी अपने विप का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जबकि वहीं वांग लिन यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगडाई ने फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी होंगडाई इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि उसे अपने लाइफ के बारे में याद आने लगता है और अब इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान हो गई थी। फिर वो कहने लगती है कि मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से आइस नीडल का यूज करके अटैक कर दिया था, जिससे कि वांग लिन बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई अपने इस लाइफ से काफी परेशान हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग लिन के सामने सरेंडर करने के लिए भी रेडी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे मार दो। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं करता, जिसके बाद होंगडाई फिर से कहने लगती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ऐसी मीडियोकर वाली लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तब इस पर वांग लिन कहना लगता है कि सैकड़ों सालों के कल्टीवेशन में तुम ऐसी पहली हो जिसने कि मुझे इतना शानदार टक्कर दिया था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमारा फाइनल बैटल इस तरह से होगा। इसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे प्राइड और कैरेक्टर का रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए हमारा यह फाइनल बैटल जरूर होगा और मैं तुम्हारे विश को पूरा जरूर करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और अब उसने अपने पावर का यूज करके वांग लिन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसका साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और अब इसीलिए वो इसके अटैक से अपने आप को बचाने लगा था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि होंगडाई इसका कुछ भी नहीं कर पाती और अब इसीलिए वांग लिन ने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंगडाई इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी इसे बराबरी के टक्कर देते हुए इसके अटैक को रोक लेती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो वांग लिन के पावर के सामने ज्यादा
टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इस बात का कोई दुख नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग लिन के हाथों मरने के लिए रेडी होती है और फिर इससे कहती है कि तुम इसे शुरू करो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और अब इसीलिए उसने अपने मैजिकल वेपन को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंग डाई को इसके बारे में कोई अफसोस नहीं होता। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं इतने मेहनत से ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंची मगर इसके बाद भी मैं इसी स्टेज पर रुक गई, जिसके वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी फील होती है और अब इसीलिए मेरे पास में यहाँ से वापस लौटने का कोई भी चांस नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को खत्म कर देना चाहती है क्योंकि केवल उसी के बाद वो आजाद हो पाएगी। फिर वो कहने लगती है कि मेरी लाइफ 200 सालों से कम की रही, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि लाइफ एक बटरफ्लाई के जैसे है जो कि बिल्कुल एक फ्लैश में गुजर जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसे मोमेंट हैं जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो गुड बाय बोलने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और अब इस तरह से होंग डाई इसमें मारी जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि खुद वांग लिन भी ऐसा करके बहुत ज्यादा खुश नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने एक रोज क्रिएट होने लगता है और होंग डाई कहने लगती है कि ड्राइव इन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन का डिजाइन इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी मैंने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एब्जॉर्व करके बहुत सारे इंसाइट को गेन किया है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन के परफेक्शन को हासिल करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी और अब इसीलिए मैं तुम्हें अपना अंडरस्टैंडिंग और कुंजी भी को देने वाली हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इससे एक और हेल्प मांगने लगती है और इससे कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम चियान फेंग को मार दो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था। फिर होंग डाई उसे कहने लगती है कि अगले स्प्रिंग में फेयर नॉर्थ के प्लेन में एक ब्लू रोज ब्लॉसम होगा और वही तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग डाई यहाँ से गायब हो गई थी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके विश को पूरा करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यून क्वेजी और बाकी सभी एक साथ में अपने पावर का यूज कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने किसी पोर्टल को ओपन कर दिया था। इसके बाद इनमें से कहने लगता है कि हम तो सुजाकू टोम को ओपन करने में कामयाब हो गए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केवल एक आदमी इसमें एंटर कर सकता है क्योंकि इसके लिए टाइम लिमिटेड है। जिसके वजह से अगर बाहर आने से पहले रून पावर यहाँ से गायब हो गई तो फिर ये सीधे इसे पूरी तरह से मिटा देगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि इसमें कौन जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून क्वेजी इसमें जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि केवल स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के मिल जाने तक वेट करो क्योंकि उसके बाद मैं रिवर्सल अरे का यूज करके पूरी ताकत को रिपेयर कर दूंगा, जिसके वजह से हम कल्टीवेशन अलायंस को आने से रोक देंगे और फिर इस तरह से मैं जरूरी अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तब इस पर वे इससे कहते हैं कि ये जर्नी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार यून क्वेजी इसमें एंटर कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी काफी टाइम से वेट कर रहे थे और अब इसीलिए वे सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमें और ज्यादा कितना वेट करना पड़ेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि आखिरकार यून जी भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यून जी तो सीधे लिंगसान में आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमाई से ग्रीट करता है और फिर उसे कहता है कि हम काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी ये डोर ओपन नहीं हुआ। तब इस पर यून कहने लगता है कि तुम भूल जाओ क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाले सुजाकू के टॉम में एंटर करने का केवल यही एक रास्ता है और इसीलिए ये स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के बिना ओपन नहीं हो सकता। फिर वो कहने लगता है कि जब सुजाकू टॉम बहुत ज्यादा कोलैप्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही ओपन होगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसकी नजर तुवेसन पर जाती है, जिसे देखो इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो समझ जाता है कि आदमी तो सुजाकू स्टार से नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि भले वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में हो लेकिन इसके बाद भी मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। अब इसीलिए वो इससे कहने लगता है मुझे नहीं पता कि किसने इस बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया है और इसीलिए तुम अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखा देते। मगर हम देखते हैं कि तुवेसन इसके लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहता है कि मैं और तुम तो कभी भी नहीं मिले, इसीलिए अगर मैंने अपना असली चेहरा दिखा भी दिया तो फिर क्या उसके बाद तुम मुझे पहचान पाओगे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह जगह भी बहुत ही तेजी से कोलैप्स होने लगता है और इसीलिए सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि यून क्वेजी भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही जल्दी कोलैप्स होने वाला है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चियान फेंग और मेई भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे देख यून क्वेजी को वांग लिन के बारे में चिंता होने लगती है और फिर कहता है कि वह तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि चियान फेंग काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि होंग डाई ने अभी तक उसे मार दिया होगा। लेकिन तभी आखिरकार हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है और वहीं यून क्वेजी भी कहता है कि आखिरकार वो आ गया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहीं जू क्वेजी कुछ करने वाला है और कहने लगता है कि गेम का असली क्लाइमेक्स तो अब शुरू हुआ है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड
एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।